जहां पर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर के निशाना साधा है। कृषि कानूनों को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को सुनना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है। तो किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने वार किया है। साथ ही कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुनना ही पड़ेगा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल ने ट्विटर पे शेयर किया किसानों से जुड़ा वीडियो और निशाने पर मोदी सरकार को उन्होंने लिया है। किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पे राहुल गांधी का वार है। बड़ी खबर, किसानों की सभी मांगें जायज हैं, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बताएं तो सियासत जो है अब शुरू हो चुकी है किसान आंदोलन के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां खासकर जिनमें कांग्रेस शामिल है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहली तस्वीर में जिस तरह से किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है, वहीं डटे हुए हैं ठंड में, कड़ाके की ठंड। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मौसम दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड के बीच भी लगातार 1 महीने से किसान डटे हुए हैं। वहीं आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आंदोलन का 1 महीना पूरा हो चुका है और 1 महीने में किसानों ने वो सब कुछ देखा है जो देखने की उम्मीद उनको नहीं थी। ठंड में किसान बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने से जब हम और आप 4 दीवारी के अंदर, छत के नीचे जो है रजाई के अंदर सोने को बैठने को मजबूर है, बात देश का अंदाजा जो है ठंड में डटा हुआ है। भाई आज 2 बजे अहम बैठक है। कल जो पीएम मोदी ने कहा था, जो पीएम मोदी की तरफ से व्यक्त किया गया था, उस पे जो है आज 2 बजे बैठक होगी। फर्क सिर्फ इन्ना पैना इन्ना कानूनां दे नाल। अगे इनू एक्सपोर्ट किसान करता सी जां जेड़ा कोई लागे छोटे कस्बे च बैठे लोग करते सी। हुण ये सारा बंबे अडानी बानी करिया करनगे। फर्क बस इहो ब्रांडिंग दा पैना। अगे ये जिवें पंजाब दी मार्कफेड दा सोना ब्रांड आ, लाल किला ब्रांड आ, जां जेड़े इस तरह दे कोई नूर ब्रांड आ, अगे ये सी। हुण ये जियो ते फॉर्चून दे ब्रांड हेठ होया करनगे। इन्ना फर्क पैना। छोटियां नूं मार के ये वड्डे फनीयर सप जेड़े आ वो उपर आ जाणगे। किसान दी आ ये लड़ाई, जिन्नी देर किसान लड़ूगा असीं उहदा साथ देवांगे। दूसरी गल, सरकार नूं किसान बारे सोचना चाहिदा, उन्हां दे परिवारां बारे सोचना चाहिदा। 40-50 मौतां हो चुकियां हैं। सरकार दा दिल दे विच रता भी चीस नहीं उठी। जेकर प्रधानमंत्री साहब नूं चाहिदा कि वो खुद इहदे विच दखल देण, क्योंकि मंत्रियां दे विच मैनूं इन्ना लग्गिया नहीं तंत भी वो इसदा हल कढ सकण। जिस दिन प्रधानमंत्री साहब ने आप किसानां नाल गल कर ली, उसे दिन ही तुहाडे सारे मसले हल हो जाने आ। दिल्ली के दरवाजे पे यानी कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये बेरहम भाजपा सरकार, निर्दयी मोदी सरकार के चलते आज 45 से ज़्यादा हमारे किसान भाई बहन सिंगू बॉर्डर पे शहीद हो गए हैं। 45 से अधिक अन्नदाताओं ने अपने प्राण दे दिए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनकी जानें दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन करते हुए चली गई हैं। इस 45 जानों के जिम्मेदार, इन मौतों के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भाजपा सरकार है। इन 45 जानों का हिसाब अगर किसी से लेना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार से लेना चाहिए, जो सिर्फ उद्योगपति के लिए काम करती है और देश के लाखों किसानों का हक मार बैठी है। दूसरी चीज, जो ये चर्चा की बात हो रही है, चर्चा बिना शर्तों के होती है। आप रोज ये तो कह देते हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, ना समय बताते हैं कब चर्चा करना चाहते हैं, ना तारीख बताते हैं कब चर्चा करना चाहते हैं, ना स्थान बताते हैं कब चर्चा करना चाहते हैं, और ना ही ये कहते हैं कि हम बिना किसी शर्त के चर्चा करेंगे। अगर आपकी चर्चा का मतलब यह है कि देश के किसान को बुलाया जाए और उसे बताया जाए कि ये 3 काले कानून कितने अच्छे हैं,
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार कांग्रेस के नेताओं के बीच मौजूद है। उज्जवल, जिस तरह से 1 महीना हो गया, जिस तरह से किसानों का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, वो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि जो विपक्ष है वो लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। क्या कुछ अपडेट है? आज 1 महीना हो चुका है, 26 दिसंबर है और 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसान आकर बैठ गए थे, डट गए थे अपनी मांगों को लेकर कि तीनों जो एक कानून नए सरकार लाई है, केंद्र सरकार, जिसे किसान जो हैं काला कानून कह रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर वो यहाँ पर आ गए थे और उनका कहना था कि तीनों ये काले कानून वापस होने चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में। जसबीर सिंह डिम्पा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पंजाब से MP हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आज 1 महीना पूरा हो गया है और जिस तरीके से सियासी खेल जो किसान आंदोलन के बीच में चल रहा है, उसको किस नजर से देखते हैं? सर, आज 1 महीना हो चुका है किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए। दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। किस नजर से देखते हैं आप इसको? एक तो 1 महीना हो चुका है, 50 के करीब लोग अपनी जान दे चुके हैं। ये एक बहुत ही भयंकर मंजर है। मैं समझता हूं कि सरकार को किसान की बात माननी चाहिए, उनसे एक सकारात्मक बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, उनकी जो मांगे हैं मान लेनी चाहिए। सरकार को हर चीज को बुलडोज नहीं करना चाहिए, एक जिद नहीं पकड़नी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर अपने ये आप एक बार किसान जथेबंदियों को बुला के बात कर लें तो मैं समझता हूं उसमें तुरंत हल निकल जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उनकी MSP उनसे छीनी जा रही है, जो उनको कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। अब तो नारे भी लग पड़े हैं कि अब कॉरपोरेट के हवाले वतन साथियों। ये काम जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्स पहले यूरोप में आए, अमेरिका में आए, डेवलप्ड कंट्रीज में आए, वहां फेल हो चुके। कॉरपोरेट का एक ही काम है अपना इनकम बढ़ानी, अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ानी। उसमें कौन पिसता है? आम आदमी। तो अब ये जो किसान है, देखिए हमारी जो पंजाब की बासमती है, पेरिस से लेके लंदन तक से लेके सिडनी तक चलती। हमारी जो 11 की बासमती है पंजाब की, अरब कंट्रीज में उसका इतनी डिमांड है। पहले कौन से ब्रांड चलते थे? पंजाब सरकार का सोना ब्रांड। कौन से ब्रांड चलते थे? लाल किला, कोहिनूर, दरवाजा ब्रांड, दो पत्ती ब्रांड। अब क्या चलेगा? अब चलेगा जियो ब्रांड, अब चलेगा फॉर्चून ब्रांड। वो छोटे ब्रांड मार के ये 2 बड़े ब्रांड आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो पहले ही जिनके घर और पेट भरे हुए हैं, जो भूखे हैं, जो कमजोर हैं, उनसे अभी और कितना छीन के हम इन दोनों घरों को देंगे। सो मैं समझता हूं कि अभी भी वक्त है सरकार को उनकी उज्जवल एक सवाल पूछिएगा। उज्जवल सुन पा रहे हैं आप? जी राजेश। उज्जवल इनसे पूछिएगा, कांग्रेस नेता से पूछिएगा। उन्होंने कहा कि MSP की बात उन्होंने की, और कल जब PM मोदी को हम सुन रहे थे, PM मोदी ने साफ कहा कि MSP नहीं छीनी जाएगी और लिखित में वो देने के लिए तैयार हैं। तो आखिरकार फिर भ्रम क्यों है? जी डिम्पा जी, जैसे कि कल प्रधानमंत्री अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम मुद्दों पर किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि MSP नहीं छीनी जाएगी। तो फिर इस तरीके के जो ये बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस इस तरीके की रणनीति कर रही है, किसानों को बरगला रही है, ऐसा PM मोदी ने भी कहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब उन्होंने क्लियर कर दिया कल? देखिए, ये बीजेपी की तरफ से ना डिफरेंट बयान आते रहते हैं। पहले क्या आए खालिस्तानी आए, फिर क्या है कि इनको चाइना और पाकिस्तान से मदद मिल रही है, फिर आए ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, फिर आए कांग्रेस इनको बरगला रही, फिर आ रहे कि लेफ्टिस्ट फोर्सेस में घुस गई हैं। इसमें सच्चाई क्या? पहले फैसला कर ले। फिर आए टुकड़े टुकड़े गैंग किसान में घुस गई है। जब हमने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था तब बोले थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग हमारी कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं। पहले ये फैसला कर ले ये है कौन। अगर आप अपने किसान को अपना विरोधी बता रहे हो
तो मैं समझता हूं फिर आपको सही मायने में एक दिमागी इलाज की जरूरत है। सो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को बरगला नहीं सकता। आज का किसान पढ़ा लिखा है, आज का किसान बिल्कुल बिल्कुल, आज का किसान पढ़ा लिखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसान नेताओं से बातचीत करने के लिए। लेकिन अहम सवाल इस बात का है कि एमएसपी को लेकर जब कल पीएम मोदी ने चीजें साफ की थी, कांग्रेस नेता से जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी कहीं के कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर जवाब नहीं